गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के टाइप्स पढ़े और एनिमल सेल, प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने बात करी थी। आज हम उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सारे के सारे पार्ट्स हमारे किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से वो हमारे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर हम सेल को ड्रॉ करें इस तरीके से, सपोज करो ये एक सेल है, सेल का हमारा आउटर कवरिंग है, तो हम कह रहे थे जो परमिएबिलिटी यानी कि जैसे कि हमारा क्या है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं या फिर हमारा प्रोटीन्स हैं प्लस वाटर है, इन सब की जो हमारी परमिएबिलिटी है कि इससे अंदर कितना जाना है, इससे बाहर कितना आना है, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके अलावा ये हमारा एज अ सेफ गार्ड वर्क करता है ताकि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ये हमारा सेव कर सके, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत से काम है, इसमें से हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमारा क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर मेंटेन रखना। ठीक है। और जो फैट्स और प्रोटीन दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं उन बायोमोलिक्यूल्स को भी यहाँ पे कंट्रोल करना। ठीक है। तो हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमारे अलग अलग मॉडल्स दिए गए, अलग अलग साइंटिस्टों ने हमारे अलग अलग मॉडल्स दिए, जिनमें से सबसे पहला मॉडल जो हमारा है वो है कौन सा, सैंडविच मॉडल। ठीक है, कौन सा, सैंडविच मॉडल। सैंडविच सैंडविच हम लोग खाते हैं, सैंडविच कैसा होता है, दो ब्रेड, ब्रेड के बीच में जैम। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से बताया गया। तो सैंडविच मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कौन, डेंसिल और डेनवर। ठीक है। तो डेंसिल और डेवसन ने हमारा इसका स्ट्रक्चर दिया था। अब हुआ क्या था, इन्होंने क्या कहा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हमारी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, पहली चीज़ ये कही थी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि जो ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन हमारे कैसे प्रोटीन हैं, अल्फा ग्लोबुलर, यानी कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लोबुलर यानी कि इस तरीके से सर्कुलर शेप में, एक होते हैं हमारे क्या, हेलिकल, इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारे फाइब्रस हुए और ये हमारे ग्लोबुलर, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ग्लोबुलर। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो प्रोटीन हमारे प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन में वो हमारे कैसे होंगे, ग्लोबुलर होंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमारे क्या होंगे, फॉस्फोलिपिड्स हमारे क्या होंगे, एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक यानी कि क्या होगा, एम्फी यानी कि बोथ, यानी कि बोथ एक ही चीज़ हमारे क्या, दो चीज़ों के लिए काम कर रही है। ठीक है। एम्फीफैटिक यानी कि दोनों के दोनों पार्ट इसमें हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है किसका, फॉस्फोलिपिड का। ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ है, देखो। सबसे पहले हमारा जो फॉस्फोलिपिड है, तो लिपिड वाले पोर्शन को अगर हम लेंगे, ठीक है, तो एक हमारा क्या है, ग्लिसरॉल हेड है। ठीक है, ग्लिसरॉल का हेड होगा जिस पे हमारा फॉस्फो ग्रुप जुड़ा होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, इसके लोअर एंड पे, टेल वाले पोर्शन पे हमारे क्या होंगे, फैटी एसिड्स की चेन्स होंगी। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर में जो हमारा अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट ये जो है, ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। और ये जो फैटी एसिड्स वाला पोर्शन है, फैटी एसिड्स की चेन वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। तो सैंडविच मॉडल जो इन्होंने दिया है, इसमें उन्होंने क्या कहा कि इस तरीके से हमारा होगा। और इसके हमारे क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, इस लेयर पे हमारे जो इनके फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके अपर, हमारे अपर लेयर पे हमारे सारे के सारे सेटल होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए इन्होंने अपना एक मॉडल बनाया। ठीक है। तो वो मॉडल किस तरीके से था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस मॉडल में क्या था हमारा, बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स लगे होंगे और फॉस्फोलिपिड्स में हमारे क्या जुड़े होंगे, फॉस्फोलिपिड्स में हमारे प्रोटीन जुड़े होंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये हमारे ग्लिसरॉल्स एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है। यहाँ पे से दूसरे, इस तरीके से हमारा क्या है, अटैचमेंट है।
तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो हमारे किस तरीके से अरेंज हैं हाइड्रोफोबिक एंड्स एक साइड को हैं और हाइड्रोफिलिक एंड्स एक साइड को, यानी कि जो टेल पोर्शन है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी एक दूसरे के साइड को होगा, और जो हेड पोर्शन है वो हमेशा क्या रहता है, अपोज में रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे इस तरीके से लाई करते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो सर्कुलर शेप में यहाँ पे हमारे प्रोटीन इस तरीके से अटैच होंगे। तो एक लेयर यहाँ पे इस तरीके से होगी प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोटीन का अमाउंट हमारा डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे कहाँ है, प्रोटीन हमारे सबसे लोअर एरिया में है और हमारे कहाँ, सरफेस पे हमारे अटैच हैं। तो अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, एक सैंडविच की तरह, जिसमें हमारा 2 लेयर्स ये हैं और उनके बीच में हमारा जो भी मटेरियल हम डाल रहे हैं या फिर जैम है तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सैंडविच मॉडल। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। अब हम, ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो सैंडविच मॉडल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया था ये फिजिबल है कि नहीं, ये हमने चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो एक हमारा क्या है, फैट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फैट का मॉलिक्यूल है। अब अगर ये फैट के मॉलिक्यूल को परमिएबिलिटी चाहिए इसके अंदर जाने को, तो क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ से पास होगा, चलो प्रोटीन से पास हो जाएगा, प्रोटीन से पास हो गई, ये कहाँ पहुँचेगा, अपर एंड पे पहुँचेगा। अपर एंड हमारा कैसा है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, तो ये इजीली इसको पास कर देता है। ठीक है, फैट वाले पोर्शन को भी। अब नीचे हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि यहाँ पे कितना है, सारा का सारा फैट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे फैटी एसिड की चेन है, यहाँ से फैट आ रहा है तो ये इसको डायरेक्टली आने देगा, तो ये इजीली यहाँ पे परमिट हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ इसकी जगह क्या है, वाटर है, अब वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर गया यहाँ से, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग है, ये इजीली इसको पास होने देगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन हमारा हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर हेटिंग, वाटर को ये पसंद नहीं करता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वाटर यहाँ पे से पास नहीं हो पाएगा, तो वाटर की परमेबिलिटी इधर तक ही रह गई। इसी वजह से ये मॉडल हमारा क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारा क्या होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स एक पर्टिकुलर रेशियो में हमारे अटैच होते हैं, तो वो जो प्रोटीन और फॉस्फोरस का हमारा जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम रेशियो था, वो वॉल्यूम रेशियो हमारा हमेशा क्या आता था, इनएप्रोप्रिएट आता था, जो कि इस स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे इसमें बेसिकली थे। थर्ड थिंग, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स का मोशन हमारा किस डायरेक्शन में होगा और किस तरीके से होगा, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर नहीं थी। तो इसी सैंडविच मॉडल पे हमारा सिर्फ एक डिफरेंस लाए थे। ठीक है, तो उस एक डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, नई थ्योरी आई थी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमारा कौन लाए थे, वो लाए थे हमारा रॉबर्टसन। ठीक है, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रॉबर्टसन लाए यूनिट मेम्ब्रेन। अब इसमें डिफरेंस क्या था, इसने भी सेम सैंडविच मॉडल की तरह कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन आर अल्फा ग्लोबुलर। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे चेंज किया, इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स है वो क्या हैं, बीटा फाइबर्स। ठीक है, जो हम बीटा सीड्स कह रहे हैं या फिर बीटा फाइबर्स में कह देता हूँ। ठीक है, तो प्रोटीन अब कैसा होता है, बीटा फाइबर्स, यानी कि ये जो अब सर्कुलर पार्ट था इसकी जगह हमारे कैसे होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया क्या, कि इन्होंने क्या बता दिया, अब यहाँ पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारा कैसा है, बीटा सीड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, और
दूसरी चीज़ हमारा क्या, बाकी सारा का सारा अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, जैसा यहाँ पे दिया है इसी तरीके से होगा। उन्होंने जो नई चीज़ यहाँ पे इसके अलावा बताई वो क्या बताई, वो उन्होंने बताई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमारी कितनी होती है, नियर अबाउट 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 7 से 10 एंगस्ट्रॉम हमारी क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। ये थ्योरी भी, यूनिट मेम्ब्रेन की थ्योरी भी हमारी फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि सेम पॉइंट इन्होंने भी, हमारा जो वाटर है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में सेम वही चीज़ हो रही है, प्रोटीन हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्लियर नहीं था कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। दूसरा रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा क्या है, और तीसरा हमारा इसका स्ट्रक्चर हमारा रोटेट किस तरीके से करता है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स की वजह से हमारा क्या हुआ, ये थ्योरी भी फेल हो गई। तो इन दोनों थ्योरीज को फेल होने के बाद जो तीसरी थ्योरी यहाँ पे दी गई थी वो थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो अभी तक हमारा सबसे एप्रोप्रिएट मॉडल है और वो इजीली हमारा इस सब चीज़ों को समझा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की।